एक बार की बात है, एक राजा था, बहुत प्रतापी राजा था। साम्राज्य में सभी बिल्कुल खुश रहते थे, सब कुछ धन्य धान्य से भरा हुआ था साम्राज्य को, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। राजा यंग था, उसके राजमहल में भी सभी खुश रहते थे, आसपास के साम्राज्य में भी किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। मगर एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना अपने उम्र पता की जाए, राजपुरोहित को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि मेरी उम्र कितनी होगी, मेरे किस तरह का मेरा साम्राज्य होगा, इस बारे में जानना चाहिए। उसने बुलावा भेज दिया राजपुरोहित को। राजपुरोहित आए, उनसे पूछा राजा ने कि पुरोहित जी ये बताइए कि मैं कितनी दिन जीऊंगा। राजपुरोहित ने कहा, राजन कैसे सवाल कर रहे हो, भगवान करे आपको बहुत लंबी उम्र हो, आप खूब तरक्की करो, आपके साम्राज्य में देखिए कितने सभी खुश हैं, आप इस तरह के बात भी क्यों सोचते हो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा पंडित जी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि पता किया जाए, आप लोग इतने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं, आप लोगों को तो सब कुछ पता होता है, आप लोग कुंडली देख करके हमारी गणना करके कुछ भी बता सकते हैं, आपके अंदर तो बहुत तरह की कलाएं होती हैं, मेरे पूर्वजों ने भी हमारे राजपुरोहित रहे हैं, सभी के अंदर इस तरह के गुण रहते हैं। राजपुरोहित ने कहा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो राजन, सच में हम लोगों के अंदर सारे गुण हैं, हम लोग गणना कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग वो कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि क्यों जानना ही क्यों है। पर राजा ने कहा, नहीं मैं जानना चाहता हूं। उसने कहा, जो हुक्म आपकी, मैं अभी गणना किए देता हूं। उसने उनका कुंडली निकाला और उसने गणना करनी शुरू की। लगा उसने कैलकुलेशन करने में पंडित, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, राजा सब कुछ देख रहा था। पांचवी बार राजपुरोहित ने फिर से कैलकुलेशन करना शुरू किया। राजा ने उसको टोक दिया, राजपुरोहित तुम इतना समय क्यों ले रहे हो, मैंने देखा तुमने कई बार कैलकुलेशन कर लिया और तुम बहुत परेशान हो, बताओ वजह क्या है। उसने कहा, राजन मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, एक बार और अंतिम कैलकुलेशन कर लेने दीजिए, उसके बाद जो होगा मैं बिल्कुल आपको सच बोलूंगा, आपके साम्राज्य में रहता हूं, आपकी खाता हूं, आपको ही मैं सब कुछ मानता हूं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। राजा ने समय दिया, उसने पांचवी बार कैलकुलेशन किया और हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया, बोला, राजन आपके पास सिर्फ एक हफ्ते का समय है, आप मरने वाले हैं। समय भी कहें तो मैं बताए देता हूं, शाम को 5 बजे आप मर जाएंगे, इस तारीख को सिर्फ एक हफ्ते का समय है, जो करना चाहें कर लीजिए, समय पूरा हो गया है। उसने कहा, किस तरह से मृत्यु होगी मेरी, कोई हमला करेगा, कोई बीमारी हो जाएगी, गिर जाऊंगा, कुछ हो जाए। बोला, नहीं, साधारण मृत्यु है, सोए सोए मर जाएंगे। राजा चौंक गया। उसने कहा, पुरोहित तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। उसने कहा, माफ कीजिएगा, चाहे तो मृत्यु दंड दे दीजिए, मगर यही सच है और मेरा गणना कभी गलत नहीं हुआ, मेरे पूर्वजों के गणना कभी गलत नहीं हुई, और आपके लिए बोलने के पहले मैंने एक बार में वही हिसाब निकला था, 5 बार किया, बार बार सेम आंसर निकला है, आप एक हफ्ते से ज्यादा नहीं बचेंगे। होना क्या था, राजा चिंतित हो गया, सिर्फ एक हफ्ते की जिंदगी, मुझे तो कुछ किया ही नहीं है जीवन में, मैं तो बहुत कुछ करने का डिसाइड कर रखा था, अभी तो उम्र मेरी है ही क्या, मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूं। इस चिंता में वो डूबता चला गया। शाम हुई, वो अपने निवास में चला गया, सोने की कोशिश की, उसे सोया ना जाए, खाना खाने का समय आया, खाना खाने की कोशिश की, खाना ना खाया जाए। अगले दिन सुबह भी उसी तरह से, वह पूरी रात सो नहीं पाया, अगले दिन सुबह भी उसी तरह से परेशान रहा। परेशानी का आलम ऐसा कि दिन भर कुछ ना खाए, आकर के लोग उससे अपनी समस्याएं बहुत बताएं, कुछ भी करें, उसका ध्यान सिर्फ उसी बात पर था कि मेरी मृत्यु होने वाली है और सिर्फ मेरे पास एक हफ्ते का समय है, एक दिन निकल गया, सिर्फ 6 दिन और बचे हैं। होना क्या था, उसकी चिंता से परेशान होने लगा, जितना वो खाता था उसका नगण्य खाने लगा, बिल्कुल ना के बराबर खाने लगा। धीरे 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 उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 4 दिन हुए, फाइनली राजा ने बेड पकड़ लिया। होना क्या था, 5वां दिन हुआ, ऐसा लगने लगा कि राजा किसी भी पल मर जाएगा। 6ठा दिन हुआ, राजा बहुत परेशान, बिल्कुल कई दिनों से कुछ नहीं खाया, बिल्कुल शरीर बिल्कुल कमजोर होने लगा, बीमारी ऐसी बढ़ने लगी, ऐसा लगा ऐसा शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, बस मेरी मृत्यु मेरे करीब आ गई है, मुझे यमराज लेने आया हुआ है, इस तरह का फील करने लगा, इस तरह का उसको महसूस होने लगा। राजपुरोहित को जो मंत्री होता है राजा का, उसने दोबारा बुलाया, बोला, राजन ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं है पूछने के लिए आपसे, मगर मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं, मेरी खुशी के लिए एक बार और गणना कर लेते हैं।
उसने कहा मुझे भी खुशी होगी, काश मेरा कैलकुलेशन गलत निकल जाए, मैं 5 बार पहले कर चुका हूं, तुम कहते हो तो एक बार और करता हूं। उसके सामने उसने कोशिश की, सेम कैलकुलेशन सेम गणना करके बता दिया कि कल शाम को 5 बजे ये नहीं बचेंगे, ये मर जाएंगे। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था मंत्री को। शाम हुई, राजा ने अपनी इच्छा जताई, कहा कि मैं मरने के पहले अपने साम्राज्य में सभी से मिलना चाहता हूं, जो जो मुझसे मिलने आना चाहे एक अनाउंसमेंट कर दो पूरे साम्राज्य में कि जो मुझसे मिलना चाहता है मैं सबसे मिलने के लिए तैयार हूं। एक पूरा ग्राउंड में राजा को बिठाया गया। राजा के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी, इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो बैठ सके, तो उसको सोए हुए एक ऐसा आसन लगाया गया इसमें सो सके, और पूरा साम्राज्य सामने बैठ गया। हाथ जोड़कर राजन के सामने, राजन आपको लंबी उम्र हो, राजन ये हो। मगर राजा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको लग रहा था कि आज तो अंतिम दिन है मेरा, कुछ ही घंटों के अंदर में मेरी मौत हो जाएगी। 5 बजने वाले, जब ऐसे बजेंगे मैं मर जाऊंगा। शाम के 2 बज गए। मंत्री को लगा कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना हष्टपुष्ट राजा, सब कुछ ठीक था, एक खबर क्या मिल गई इनको कि मैं मरने वाला हूं, ये बीमार पड़ने लगे, ये इस तरह का इनके साथ चेंजेस आने लगे इनके बॉडी में। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। मरने तो नहीं दूंगा राजा को। अब सिर्फ 3 घंटे बचे थे 5 बजने में, 2 से ज्यादा बज गया था। राजपुरोहित भी उसी मैदान में मौजूद थे। राजपुरोहित को उसने फिर से बुलाया। मंत्री ने कहा, पुरोहित जी, पूरे साम्राज्य के सामने एक बार फिर से कैलकुलेशन कर दीजिए कि राजन की जीवन कितने दिन की और है। पुरोहित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कैसी बात करते हो मंत्री, कितनी बार कैलकुलेशन कर चुका हूं, बता चुका हूं, मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, आज से 1 हफ्ते पहले राजा कितने अच्छी हालत में थे, आज देखो, आज जो मरने के कगार पे हैं। मेरा कैलकुलेशन ना गलत हुआ है ना कभी गलत हो सकता है। इतने घमंड में उसने ये बात बोली। मंत्री ने कहा, पूरा साम्राज्य बैठा है, इस घमंड की कोई गुंजाइश नहीं है, राजा मरने के कगार पे है, एक बार आपको तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप कहो तो मैं राजा से आपको हुक्म दिलवा दूं। उसने कहा उसकी जरूरत नहीं। फिर से उसने कागज कलम लिया, पूरा गणना का शीट निकालिया, उसने फिर से कैलकुलेशन शुरू किया। कैलकुलेशन करके उसने फिर से निकाल दिया कि राजा के पास सिर्फ अब 2.5 घंटे का समय और बचा है, यह मरने वाला है। त्राहिमाम त्राहिमाम, सब चिंता में, पूरा साम्राज्य दुखी। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैंने मान लिया राजा मरने वाला है, एक कैलकुलेशन और कर दो। उसने कहा, कैसी कैलकुलेशन? उसने कहा, अपने जीवन की गणना कर दो। पुरोहित, तुम्हारे भी तो जीवन होगा ना, कभी तुम भी मरोगे, जन्म लिए हो तो मौत निश्चित है सभी की, तुम भी कब मरोगे ये बता दो तुम, एक गणना करके। उसने कागज निकाला, अपनी कुंडली निकाली, पूरा डिटेल निकाला और कैलकुलेशन किया। लगभग 10 मिनट के अंदर में उसने बताया कि मेरी उम्र तकरीबन 25 साल और है, मैं इतने साल तक और जीऊंगा, इतने दिन की जिंदगी और मेरी बची हुई है, मैं एक निश्चित समय जब आएगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरे पास अभी बहुत लंबा समय है। उसने कहा, सोच लो राजपुरोहित, चाहो तो एक बार और गणना कर लो। उसने कहा, इसमें गणना करने की क्या है, मैंने पहले भी देखा था, मेरी उम्र बहुत लंबी है। उसने कहा, मुझे नहीं लगता। उसने कहा, मतलब? मंत्री ने अपने पास से तलवार निकाली और पुरोहित का गर्दन उड़ा दिया। पुरोहित मर गया, उसी समय, उसी क्षण मर गया। मंत्री ने मंच पर चढ़ के कहा, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि उसकी मौत उसके करीब खड़ी है, वो दूसरे की मौत की गणना करता फिर रहा है। राजन, उठ खड़े हो, क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हो? जिसको यही नहीं पता था, उसने कहा कि वो 25 साल जिएगा, मैंने उसको तुरंत मार दिया। इसका मतलब उसके हो ना हो कैलकुलेशन में कुछ तो प्रॉब्लम थी। आपको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आप सोच रहे हो कि आप मरने वाले, इसलिए आप परेशान हो। राजा के अंदर हिम्मत जागी और राजा उठ के बैठ गया। देखते हैं सोच की ताकत, कैसे सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं आप, किस तरह के विचार रखते हैं, आप उस तरह के बन जाते हैं। जिस तरह के आपके आसपास के लोग होते हैं, आप उस तरह के बन जाते हैं। बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं सिर्फ सोच के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर। मैं कुछ किताबों के नाम बोलता हूं, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, इसमें भी थिंकिंग है। थिंक एंड बिग, कुछ इस तरह की एक बुक है। थिंक एंड गेट बिग, कुछ इस तरह का नाम है। बड़ी हिंदी में उसका हिंदी अनुवाद भी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसके अलावा द सीक्रेट, बहुत तरह की बुक्स हैं जो कि सिर्फ सोच के ऊपर बनी है। बड़ा सोचेंगे बड़ा होगा। थिंक एंड ग्रो रिच उसका नाम ये था। उसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं। मैं एक आध का नाम अगर गिनवाने लगूंगा तो हो सकता है दूसरों के साथ मैं बेईमानी कर दूं, मगर कुछ ऐसे बुक्स हैं जो सोच के ऊपर बनी हुई हैं, जो आप लोगों को जरूर पढ़ लेनी चाहिए।
सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, सोच हमेशा व्यापक रखनी चाहिए, छोटा नहीं सोचना चाहिए। एक हार्वर्ड का रिसर्च है, बहुत पुराना रिसर्च, 1980-82 के आसपास का रिसर्च है। उसमें उन्होंने पाया था कि सोच से मौत हो जाती है। इस पर बहुत तरह के अलग अलग तरह के एक काम हुए थे, बहुत अलग अलग तरह के विवाद हुए थे कि ऐसा कैसे संभव है। तो उसने अपना पूरा एक केस स्टडी दिखाया था कि एक व्यक्ति जो है रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए रेलवे के अंदर गया है और रेफ्रिजरेटर गलती से फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है कुछ घंटों फंसे रहने की वजह से। जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पाया जाता है कि वो मौत उसकी फंसने से नहीं हुई थी, उसकी मौत ठंडक से हुई थी। मगर रेफ्रिजरेटर तो खराब था। जब रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर चेक किया जाता है तो तकरीबन 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, मगर उसकी मौत जो हुई थी पोस्टमार्टम बोलता था इसको ठंड से हुई है। तो हार्वर्ड ने यह प्रूफ करके दिखाया था कि देखिए उसने सोचा कि रेफ्रिजरेटर में बंद है और रेफ्रिजरेटर ठंडा है और ठंड से उसकी मौत हो गई सिर्फ 4 घंटे के अंदर में। तो सोच आपको कहां से कहां ले जा सकती है और सोच आपको कहां से कहां डुबा सकती है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। कितनी तरह की बीमारियां सिर्फ सोच लेने से ठीक हो जाती हैं और कितनी तरह की बीमारियां आपके शरीर में घुस जाती हैं सिर्फ खराब सोच लेने से। अच्छी सोच रखिए, बड़ी सोच रखिए, व्यापक सोच रखिए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए, निगेटिव मत रखिए। मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, यदि बुरा सोचने से आपका समय ठीक हो जाता है, चिंता करने से अगर आपका समय ठीक हो जाता है, दुखी रहने से आपका खराब समय टल जाता है, तो पूरा विश्व दुखी रह लेता, पूरा विश्व चिंतित रह लेता, पूरा विश्व परेशान हो जाता, सारी समस्याएं खत्म हो जाती। इतना तो तय है कि आपके दुखी रहने, आपके परेशान होने, आपके टेंशन लेने से कभी भी आपकी समस्या कम नहीं होगी, बढ़ भले जाएगी, कम तो हो ही नहीं सकती, इसकी गारंटी ले लीजिए। तो क्यों होना है दुखी, क्यों होना है परेशान, क्यों हो रहे हैं डिप्रेस, क्यों हो रहे हैं आप इस तरह की सोच को अपने अंदर जन्म लेने दे रहे हैं? 50 तरह की बीमारियां पैदा कर लेंगे आप अपने अंदर। मत रखिए इस तरह की सोच, मत रखिए इस तरह के विचार, ऊंचे विचार रखिए, बड़े विचार रखिए, अच्छे लोगों पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी होगी कहानी और अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ।